Now, today we will discuss about what is an ion. Compound composed of a metal and non-metal contain charged species. Okay, any of the metal or non-metal, okay, they have a charge. Okay, उसके ऊपर क्या होगा? चार्ज होगा. कोई भी एटम या है कौन कौन सा, तो क्या मेटल का या नॉन मेटल का, ठीक है, उसके ऊपर क्या होगा? पर्टिकुलर चार्ज हो जाता है. क्या चार्ज आ जाता है? देन वी से इट एज अ आयन. उसे हम कहते हैं आयन. द चार्ज स्पीसीज आर नॉन एज अ आयन. उसे कहेंगे हम आयन. फॉर एग्जाम्पल सोडियम है तो उसका सिंबल है हमारे पास Na. सोडियम का सिंबल क्या है? Na. ओके, अगर वो आयन फॉर्म में होगा तो उसका चार्ज होगा Na प्लस. ओके, तो ये जो प्लस चार्ज आया और Na प्लस हुआ उसे हम कहते हैं सोडियम आयन. ओके, तो उसे हम कहते हैं आयन. एंड आयन इज अ चार्ज पार्टिकल एंड कैन बी नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज. आयन जो है वो क्या नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है या पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है. अ नेगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एनायन. अगर कोई भी एटम है उसके ऊपर क्या है तो क्या नेगेटिवली चार्ज है, ओके, नेगेटिव चार्ज है, तो उसे हम कहेंगे एनायन. फॉर एग्जांपल क्लोरीन लेते हैं. ओके, तो क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज है तो क्या -1 चार्ज है. ओके, तो यहाँ पे देखा आपने क्या है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए उसे हम कहेंगे एनायन. क्या कहेंगे? एनायन. एंड द पॉजिटिवली चार्ज आयन अ कैटायन. ओके, उसी तरह हमने लिया सोडियम. अभी सोडियम की बात की ना. ओके, तो सोडियम एटम जो था उसके ऊपर क्या है तो क्या +1 चार्ज है. ओके, तो यहाँ पे देखा आपने पॉजिटिव चार्ज है, तो सोडियम जो है वो क्या है तो क्या सोडियम आयन इज सेड टू बी अ कैटायन. ओके, तो सोडियम को हमने कह दिया कैटायन. नाउ टेकिंग एग्जाम्पल, अभी जो हमने बात की वही आयन. फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, ओके, विच इज NaCl, ओके, जिसे हम कहते हैं सॉल्ट, जो हम डेली यूज़ करते हैं. इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन. ओके, तो Na जो है उसका क्या है चार्ज तो क्या +1 चार्ज है. एंड नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयन, ओके, Cl-. ओके, तो वो क्या है तो क्या Cl- जो है वो एनायन है और Na प्लस जो है वो क्या है तो क्या कैटायन. इन शॉर्ट ये याद रखने का, अगर कोई भी आयन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ओके, तो उसे हम कहेंगे एनायन. और उसी तरह अगर कोई भी एटम है उसके ऊपर क्या है तो क्या पॉजिटिव चार्ज है, तो उसे हम कहते हैं कैटायन. आयंस में भी कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल चार्ज एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम. ओके, सिंगल चार्ज एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है. दैट हैव अ नेट चार्ज ऑफ देम. क्या होगा तो क्या और उसका चार्ज हुआ, उसे हम कहते हैं नेट चार्ज ऑन देम. अ ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग अ चार्ज इज नॉन एज पॉलीएटॉमिक आयन. ओके, अगर ग्रुप ऑफ एटम है पूरे ग्रुप के ऊपर चार्ज होगा, ओके, आगे आएगा वो. ओके, फॉर एग्जांपल सोडियम लिया. ओके, सोडियम का चार्ज है Na+, तो यहाँ पे देखा कि एटम जो है वो अकेला है, पर उसी जगह पे हमने ले लिया एमोनिया. ओके, जो अभी टेबल में आएगा, पर एमोनिया. एमोनिया यानी क्या तो कि NH4+, अगर वो आयन फॉर्म में होगा एमोनियम आयन. ओके, एमोनियम. ओके, तो NH4+, तो यहाँ पे देखा ये पूरे ग्रुप उसके पॉली एटॉमिक जो है, पॉली एटॉमिक यानी क्या तो क्या 2 एटम उसके अंदर प्रेजेंट है. ओके, पॉली एटॉमिक जो है उसके ऊपर क्या है, ग्रुप के ऊपर पूरा चार्ज है NH4+. ओके, इसीलिए इसे हम कहते हैं ग्रुप ऑफ आयन. एंड पॉली एटॉमिक आयन कहेंगे. क्या कहेंगे? ये जो NH4+ है उसे हम कहेंगे पॉली एटॉमिक आयन. वी शैल लर्न मोर अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ आयन इन चैप्टर 4. चैप्टर 4 में इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. टेबल 3.5 सम आयोनिक कंपाउंड. आयोनिक कंपाउंड कौन कौन से, तो फॉर एग्जांपल हमने लिया है कैल्शियम ऑक्साइड. ओके, तो कैल्शियम ऑक्साइड नाम से ही पता चल रहा है आयोनिक कंपाउंड के अंदर क्या कैल्शियम यानी कैल्शियम प्रेजेंट है, ऑक्साइड यानी क्या तो क्या ऑक्सीजन प्रेजेंट है. तो यहाँ पे देखा कि कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर 2 एटम प्रेजेंट है. कौन कौन से? कैल्शियम एंड ऑक्सीजन. अब उसका रेशियो बाय मास, मास रेशियो उसका कितना है तो क्या कैल्शियम का 5 होगा, ऑक्सीजन का 2 होगा. 5:2.
उसी तरह नेक्स्ट है मैग्नीशियम सल्फाइड। मैग्नीशियम सल्फाइड जो है उसके अंदर क्या क्या है, तो क्या मैग्नीशियम है एंड सल्फर है, इसलिए उसका होगा 3:4 मास बाय रेशियो। ठीक है, मास रेशियो जो कहते हैं वो कितना है, 3:4। वैसे ही सोडियम क्लोराइड, ओके, तो सोडियम क्लोराइड के अंदर सोडियम प्रेजेंट है और क्लोरीन प्रेजेंट है, उसका मास रेशियो होगा 23:35.5। ओके, तो ऐसे क्या हम मास रेशियो फाइंड किया। और आयोनिक कंपाउंड, इन सबको हम कहते हैं आयोनिक कंपाउंड। राइटिंग अ केमिकल फार्मूला, अब कैसे केमिकल फार्मूला हम लिखेंगे, ओके, उसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। केमिकल फार्मूला जो है क्या है, तो कि कंपाउंड का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ओके, केमिकल फार्मूला इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कंपाउंड। कोई भी पर्टिकुलर कंपाउंड जो है उसका सिंबॉलिक फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, ओके, तो उसे हम कहते हैं केमिकल फार्मूला। वी से इट एज अ केमिकल फार्मूला। द केमिकल फार्मूला ऑफ अ डिफरेंट कंपाउंड कैन बी रिटन इजीली। Okay, different compounds chemical formula can be written easily. For this exercise, we need to learn the symbol and combining capacity of the element. Okay, for studying this exercise means कौन, तो कि केमिकल फार्मूला कैसे क्रिएट करते हैं उसको पढ़ने के लिए क्या है, तो कि दो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो कि कोई भी एटम जो है उसका सिंबॉलिक फॉर्म एज वेल एज उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी में, इसके बाइंडिंग यानी क्या, तो क्या कंबाइन होने की कैपेसिटी कितनी है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड होता है। द कंबाइनिंग पावर यानी क्या है, तो क्या पर्टिकुलर एटम के साथ उसकी खुद की, ओके, दूसरों के साथ बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी कितनी है, उसे हम कहते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी। द कंबाइनिंग पावर, जिसे हम कहते हैं कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, इज नॉन एज इट्स वैलेंसी, उसे हम कहेंगे वैलेंसी। वैलेंसी कैन बी यूज टू फाइंड आउट हाउ द एटम ऑफ एन एलिमेंट विल कंबाइन विद द एटम। ठीक है, कोई भी एटम जो है वो दूसरे एटम के साथ कैसे कंबाइन हो रहा है, उसकी कैपेसिटी जो है कंबाइन होने की दूसरे एटम के साथ, उसे हम कह देते हैं वैलेंसी ऑफ द अनदर एलिमेंट टू फॉर्म अ केमिकल कंपाउंड। The valency of an atom of an element can be thought of as hands or arms of that atom. उसे हम कह सकते हैं क्या, तो कि उसके हाथ है या आर्म्स हैं, ओके, ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम। ओके, इन शॉर्ट वो जो कितने एटम के साथ वो ज्वाइन हो सकता है और कितने एटम उसके साथ ज्वाइन हो सकते हैं, ओके, कितने बॉन्ड बना सकते हैं, उसे हम कहते हैं वैलेंसी। वी से इट एज अ वैलेंसी। Human beings have a 2 arm and an octopus has a 8. Okay, human beings के पास कितने आर्म्स हैं, 2 आर्म्स हैं, एंड octopus has 8, octopus के पास 8 है। ओके, अब इसका एग्जांपल लेके हम इफ वन octopus has to catch hold of a few people in such a manner that all the 8 arms of the octopus and both arms of all the human are locked. ओके, अब क्या है, तो कि कोई ऑक्टोपस जो है उसको क्या करना है, तो कि फ्यू पीपल को उसे क्या करना है, तो कि कैच करना है। तो हमें पता है ऑक्टोपस के पास कितने आर्म है, तो कि 8 है, और ह्यूमन के पास कितने हैं, तो कि 2 है। ओके, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ऑक्टोपस विद द ओ, क्योंकि उसको हम ऑक्टोपस को हमने ओ से रिप्रेजेंट किया। वैसे ही ह्यूमन, ओके, लेट अस रिप्रेजेंट इट बाय एच, ह्यूमन को हमने एच से किया। अब इसकी हम क्या निकालेंगे, केमिकल फार्मूला निकालेंगे। कैन यू राइट अ फार्मूला फॉर दिस कॉम्बिनेशन, डू यू गेट OH4। ओके, क्या मिलेगा हमें, OH4। OH4 क्यों मिला, क्योंकि ऑक्टोपस का O के पास 8 थे, ओके, और ह्यूमन बींग्स के पास कितना था, तो कि 2 था। ओके, तो कंबाइनिंग कैपेसिटी आप देखो, ओके, तो OH4 बनेगा, क्या बना, OH4, क्योंकि H के ऊपर 4 आ गया।
एज द फॉर्मूला, उसे हम कह देंगे फॉर्मूला। द सब्सक्रिप्ट 4 इंडिकेट द नंबर ऑफ ह्यूमन हेल्ड बाय द ऑक्टोपस। H4 क्यों हुआ? तो के ऑक्टोपस जो है वो कितने ह्यूमन्स को कैच कर पाएगा? तो के 4 ह्यूमन को कैच कर पाएगा। कितने? तो के 4 ह्यूमन को। एक ऑक्टोपस कितने? तो के 4 ह्यूमन को कैच कर पाए, इसलिए उसकी फॉर्मूला बनी OH4। क्योंकि आप देख सकते हो क्या, तो कि ऑक्टोपस के दो आर्म जो होंगे वो एक ह्यूमन लेगा। ऐसे कितने 8 है, इसलिए कितने हुए? तो कि 4 होंगे। ओके, क्यों? क्योंकि एक ह्यूमन के पास कितने हैंड है? 2 है। तो ऑक्टोपस के 2 हैंड जो होंगे वो 2 ह्यूमन के साथ क्या सेटिस्फाई हो जाएंगे। ओके, ऑक्टोपस के 2 हैंड जो है, ओके, उसके आर्म जो है वो एक ह्यूमन के 2 हैंड के साथ सेटिस्फाई हुए। तो और 2 ऑक्टोपस के 2 हैंड जो थे वो बॉन्ड बना दिया। अब बाकी बचे 6, तो रेस्ट ऑफ 3, ओके, बाकी के 3 ह्यूमन जो है वो दूसरे 2 के साथ कंबाइन करके टोटल कितने ह्यूमन हुए? 4 हुए। इसलिए एक ऑक्टोपस कितने 4 ह्यूमन को क्या करेंगे? कैच करेगा, ओके, या बॉन्ड बनाएगा। ओके, इसलिए इसका फॉर्मूला होगी OH4। The valency of some simple and polyatomic ion are given in table 3.6। ओके, ये जो है कहाँ पे दिया है? तो कि टेबल 3.6 में दिया गया है। We will learn more about valency in the next chapter। ओके, नेक्स्ट चैप्टर में हम क्या वैलेंसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो दैट सम कॉमन सिंपल एंड पॉलीएटॉमिक आयन। ओके, क्या? तो कि कॉमन सिंपल एंड पॉलीएटॉमिक आयन कौन कौन से? तो कि नेम ऑफ आयन। ओके, पहला है सोडियम। सोडियम जो है किससे इंडिकेट किया गया है? तो कि Na+। सोडियम का चार्ज क्या है? तो कि आयोनिक चार्ज आप देखो तो Na+। वैसे ही पोटेशियम का क्या है? तो कि K+ है। सिल्वर का Ag+, कॉपर का Cu+। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है? तो कि इन सब के ऊपर +1 चार्ज प्रेजेंट है, इसलिए ऐसे भी कह सकते हैं दैट इट कंटेन 1 वैलेंसी। कितनी वैलेंसी होगी इसकी? तो कि 1 वैलेंसी उसके सभी के अंदर होगी। सोडियम के अंदर, पोटेशियम के अंदर, सिल्वर के अंदर, एज वेल एज कॉपर के अंदर। कॉपर 1 है ना। ओके, तो इसकी वैलेंसी हुई 1 क्योंकि उसके ऊपर +1 चार्ज है। वैसे ही मैग्नीशियम देखो, मैग्नीशियम क्या है? तो कि Mg2+, कैल्शियम Ca2+, जिंक Zn2+, आयरन 2 यानी Fe2+। वैसे ही कॉपर 2 लिया तो कॉपर Cu2+। यहाँ पे आपने देखा कॉपर जो है उसकी 1 वैलेंसी भी है और 2 वैलेंसी भी है। इसकी इसी तरह हम ऐसे भी कह सकते हैं कॉपर कैन एबल टू फॉर्म +1 चार्ज ऑल्सो एज वेल एज इट कैन एबल टू फॉर्म +2 चार्ज ऑल्सो। ये 2+ चार्ज भी बना सकता है। तो इन सभी के लिए आपने देखा कि इसकी वैलेंसी है 2। वैसे ही है एल्यूमिनियम। ओके, एल्यूमिनियम का क्या है? तो कि 3+ चार्ज है। वैसे ही आयरन भी क्या है? तो कि आयरन 3 जो है उसका चार्ज है Fe3+। ओके, तो उसकी भी वैलेंसी कितनी होगी? 3 होगी। वैसे ही हाइड्रोजन देखो, तो हाइड्रोजन जो है क्या है? तो कि H+ है। हाइड्राइड यानी H- है। क्लोराइड यानी Cl- है। ब्रोमाइड यानी Br- है। आयोडाइड यानी I- है। ओके, तो इन सब की वैलेंसी है 1। वैसे ही ऑक्साइड देखो तो कि O2-, सल्फाइड H2-, तो उन सब की वैलेंसी है 2 क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि ऑक्सीजन और सल्फर जो है उसके ऊपर 2- चार्ज है, इसलिए उसकी वैलेंसी होगी 2। वैसे ही नाइट्रेट देखो तो कि N3-, ओके, 3- हुआ ना, बोलो। वैसे ही एमोनियम का क्या है? तो कि एमोनियम अब आया पॉलीएटॉमिक आयन। कौन आया? पॉलीएटॉमिक आयन। अभी आगे हमने बात की ना पॉलीएटॉमिक आयन की, तो यहाँ पे देखो पॉलीएटॉमिक आयन यानी क्या है? तो कि यहाँ पे आपने देखा 2 एटम जो है वो कंबाइन है और उन दोनों के ऊपर, ओके, साथ में, ओके, ओवरऑल उन दोनों के साथ में उसके ऊपर क्या है? तो कि चार्ज भी है।
ओके, तो इसे हम कहेंगे पॉलीएटॉमिक आयन। क्या कहेंगे? पॉलीएटॉमिक आयन। NH4 प्लस हाइड्रोक्साइड यानी OH माइनस, नाइट्रेट यानी NO3 माइनस, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 माइनस। ओके, वैसे ही कार्बोनेट देखो तो CO3 2 माइनस, सल्फाइड SO3 2 माइनस, सल्फेट यानी SO4 2 माइनस, फॉस्फेट यानी PO4 3 माइनस। ओके, ऐसे क्या हुआ? क्योंकि सभी का क्या पॉलीएटॉमिक आयन का सिंबल भी हमने देख लिया। The rules that you have to follow while writing a chemical formula are as follow. The valency or a charge on the ion must balance. क्या होना चाहिए? तो क्या वैलेंसी या चार्ज जो है वो क्या बैलेंस होना चाहिए। When a compound consists of a metal and a non-metal, the name or a symbol of a metal is written first. क्या होगा? तो क्या name of a symbol, नेम या तो क्या तो क्या सिंबल जो है वो पहले लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड तो CaO है, सोडियम क्लोराइड तो क्या NaCl। ओके, वैसे ही आयरन सल्फाइड है तो क्या उसका है FeS, कॉपर ऑक्साइड तो क्या CuO। तो नाम से ही पता चल रहा है कॉपर ऑक्साइड यानी Cu प्रेजेंट होगा, ये कॉपर का सिंबल Cu है, ऑक्साइड का O है। वैसे आयरन सल्फाइड के अंदर आयरन का Fe, सल्फाइड का S है। ओके, वेर ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर आर नॉन मेटल। तो यहाँ पे आपने देखा कि क्या क्या, तो क्या ऑक्सीजन है, क्लोरीन है और सल्फर। कि हियर यू कैन सी दैट ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड सल्फर आर नॉन मेटल। ओके, सो दे हैव रिटन इन अ राइट हैंड साइड। ओके, तो उसको हमने कहाँ लिखा है? तो क्या राइट हैंड साइड। सेम वे वेर एज कैल्शियम, सोडियम, आयरन एंड कॉपर आर मेटल। ये सब क्या है? तो क्या मेटल है। ओके, एंड आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। फ्रॉम दिस यू कैन सी दैट metals are written in left hand side and non-metal which are attached with that particular metal, okay, that are written in the right hand side. Okay, तो यहाँ पे देखा क्या? ओके, मेटल जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, नॉन मेटल जो है वो सभी राइट हैंड साइड में लिखा गया है। In compounds found with the polyatomic ion, the ion is enclosed in the bracket before writing the number to indicate the ratio. क्या तो क्या आयन जो है वो क्या तो क्या ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज किया जाएगा। ओके, अगर पॉलीएटॉमिक आयन होगा तो फॉर्मूला और अ सिंपल कंपाउंड। अब फॉर्मूला कैसे हम बनाएंगे? क्या पर्टिकुलर कंपाउंड जो है उसके हमें फॉर्मूला क्रिएट करनी है कि तो वो हम कैसे बनाएंगे उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। द सिंपलेस्ट कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट आर कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड। उसे हम कहते हैं बाइनरी कंपाउंड। वैलेंसी ऑफ सम आयन आर गिवन इन टेबल 3.6। ये 3.6 में सभी की वैलेंसी दी गई। ओके, सम ऑफ द आयन। यू कैन यूज दिस टू राइट फॉर्मूला फॉर कंपाउंड। ओके, तो क्या उसको टेबल 3.6 में जो भी वैलेंसी या आयन्स दी है उसको हम लेके क्या बनाएंगे? फॉर्मूला बनाने वाले हैं। वाइल राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड वी राइट द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट एंड द वैलेंसी इज शोन बिलो। क्या तो फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए क्या तो क्या पर्टिकुलर एटम जो है उसके सिंबल लिखेंगे एग्जैक्ट उसके नीचे। एग्जैक्ट बिलो दैट पर्टिकुलर सिंबल वी विल राइट इट्स वैलेंसी और आयन, उसकी वैलेंसी या आयन लिखेंगे। देन वी मस्ट क्रॉस ओवर द वैलेंसी ऑफ द कंबाइनिंग एटम। और बाद में हम क्या कर देंगे? तो क्रॉस ओवर कर देंगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके, पहले हमने लिया फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन क्लोराइड। इन दिस वी हैव टू फॉर्म और प्रिपेयर अ हाइड्रोजन क्लोराइड फार्मूला। हमें क्या बनाना है? तो क्या हाइड्रोजन क्लोराइड की फार्मूला हमें बनानी है। तो नाम से ही पता चल रहा है हाइड्रोजन तो पहले H प्रेजेंट होगा, क्लोराइड यानी Cl प्रेजेंट होगा। तो देख सकते हैं सिंबल जो होगा वो हमने ऊपर लिखा है क्या? तो क्या H और Cl। क्या हाइड्रोजन का H होगा, क्लोराइड का Cl। इसी तरह देख सकते हो हाइड्रोजन का वैलेंसी है 1
और क्लोरीन की वैलेंसी है 1। ओके, तो वो एग्जैक्ट हाइड्रोजन के नीचे हाइड्रोजन की वैलेंसी लिख दी, क्लोरीन के नीचे क्लोरीन की वैलेंसी लिख दी। ओके, बाद में हमने क्या किया, क्रॉस कर दिया। ओके, क्या किया, तो क्या क्रॉस री हमने किया। तो हाइड्रोजन के नीचे जितनी हाइड्रोजन की वैलेंसी होगी उतने क्लोरीन एटम प्रेजेंट होंगे। वैसे ही क्लोरीन के नीचे जितनी वैलेंसी होगी उतने एटम किसके होंगे, तो क्या हाइड्रोजन के होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो दोनों 1 1 है, इसलिए इसकी फॉर्मूला बनेगी H भी 1 होगा, Cl भी 1 होगा, क्योंकि क्लोरीन की वैलेंसी 1 है इसलिए हाइड्रोजन एटम एक ही होगा। वैसे ही क्लोरीन जो है उसकी वैलेंसी 1 है इसलिए हाइड्रोजन एटम 1 है, और हाइड्रोजन एटम जो है उसकी भी वैलेंसी क्या है, कि 1 है, इसलिए क्लोरीन एटम भी 1 ही होगा। सो वी हैव फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्मूला विच इज HCl। वैसे ही हाइड्रोजन सल्फाइड है, तो उसकी क्या है, तो क्या सिंबल H है, उसके एग्जैक्ट नीचे 1। सल्फर क्या है, तो क्या 2 है इसलिए उसकी 2 H2N। वैसे ही यहाँ पे देख सकते हो वाटर की H2O की भी बनी हुई है, क्या है, तो क्या हाइड्रोजन की 1 है, ऑक्सीजन की 2 है। बाद में हमने क्रॉस रे मल्टीप्लाई किया, क्या हुआ, H2O आया, क्योंकि ऑक्सीजन की क्या थी, तो फिर 2 वैलेंसी थी। फॉर्मूला फॉर द कार्बन टेट्रा क्लोराइड, अब है कार्बन टेट्रा क्लोराइड की फॉर्मूला। कार्बन की वैलेंसी क्या है, तो क्या 4 है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है इसलिए CCl फॉर्मूला, क्योंकि कार्बन जो है उसकी क्या है, तो क्या 4 वैलेंसी है, तो जितनी कार्बन की वैलेंसी उतने क्लोरीन के एटम, क्योंकि क्रॉस रे मल्टीप्लाइड है ना, तो CCl 4 है। The formula of the ionic compound are simply the whole number ratio of the positive to negative ion in the structure. For magnesium chloride, we write the symbol of cation Mg2 plus, first followed by the symbol of a anion. Then that charge are crisscross to get the formula. Okay, क्या किया, तो क्या crisscross यानी क्या क्रॉस री किया, तो चार्ज। यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड है तो Mg की 2 प्लस है, क्लोरीन की 1 माइनस है। ओके, टेबल में देख सकते हो दैट मैग्नीशियम कंटेन 2 प्लस चार्ज, क्लोरीन कंटेन 1 माइनस, क्रॉस रे मल्टीप्लाइड, वी आर क्रॉस रे मल्टीप्लाइड, सो वी आर गेटिंग MgCl2। ओके, क्योंकि Mg का वो 2 प्लस है, तो जितने चार्ज इसके मैग्नीशियम के Mg के उतने क्लोरीन के एटम, तो देख सकते हैं कि Mg एक है क्योंकि क्लोरीन की चार्ज है 1 माइनस MgCl2। Thus in magnesium chloride there are 2 chloride ion. For each magnesium ion the positive and negative charge must balance each other and the overall structure must be neutral. तो overall structure क्या हुआ, तो क्या neutral हुआ। Note that in the formula the charge on the ion are not indicated. ओके, तो क्या चार्ज ऑन द आयन, ओके, फॉर्मूला के अंदर देख सकते हैं Mg के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं इंडिकेट किया जाएगा, क्लोरीन के ऊपर भी कोई चार्ज दिखाया जाएगा नहीं, क्योंकि नाउ दे आर न्यूट्रल। ओके, क्या, तो क्या आयोनिक क्या होगा, चार्ज से वो न्यूट्रल हो गया। सम मोर एग्जाम्पल, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Ca, कैल्शियम ऑक्साइड है Ca यानी 2 प्लस, ऑक्साइड यानी 2 माइनस। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है उसका क्या हुआ, तो क्रॉस रे मल्टीप्लाइड किया Ca2 माइनस और O2 माइनस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हुआ, तो कि Ca2O2 जो था, ओके, उसको हम क्या लिख सकते हैं, CaO लिख सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। नाउ सेम वे सोडियम नाइट्रेट में क्या है, Na और NO3। तो नाइट्रेट यानी कि पॉली एटॉमिक आयन होगा। यहाँ पे देख सकते हो सोडियम का चार्ज है 1 प्लस, NO3 नाइट्रेट का चार्ज है 1 माइनस। तो बाद में हमने क्या किया, क्रॉस रे मल्टीप्लाई किया, तो सोडियम का भी 1 है, नाइट्रेट का भी 1 है, तो दोनों का आएगा NaNO3। वैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca का 2 प्लस है, OH का 1 माइनस है, तो CaOH2। Note that the formula of the calcium hydroxide in CaOH2 and not CaOH2 we use bracket when we have
टू और मोर ऑफ द सेम आयन इन द फॉर्मूला। क्या तो क्या हुआ, तो क्या आप देख सकते हो OH जो है वो 2 है, इसलिए उसको हमने ब्रैकेट से इंडिकेट किया गया है। इंडिकेट दैट देयर आर 2 हाइड्रोक्साइड आयन। OH आयन कितने हैं, तो के 2 है। Joined in the one calcium atom. In other words, there are 2 atoms, each of the oxygen and hydrogen in the calcium hydroxide. Formula of the sodium carbonate are Na 1 plus है, CO3 2 minus है, Na2CO3. In the above example, brackets are not needed if there is only one ion present. Okay, NH4 जो है 1 plus है, SO4 2 माइनस है, इसलिए NH4 2 SO4 हो, ये क्रॉस मल्टीप्लाइड किया ना, ठीक है, क्योंकि SO4 का 2 माइनस था, इसलिए NH4 2 SO4 आया। Now molecular mass. We discuss the concept of atomic mass. This concept can be extended to calculate molecular mass. The molecular mass of a substance is the sum of atomic mass. For example, molecule है H2O, क्या है H2O, तो उसके अंदर हमने देखा H2O मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम प्रेजेंट है। कौन कौन से, हाइड्रोजन के एटम और ऑक्सीजन के एटम। तो इसमें क्या होगा, इफ़ वी हैव टू फाइंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ H2O का हमें मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, तो क्या हाइड्रोजन के एटम जो होंगे और ऑक्सीजन के एटम जो होंगे दोनों को क्या कर देंगे, सम कर देंगे। ओके, अगर हाइड्रोजन 2 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ अ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ अ ऑक्सीजन, वो भी आएगा। इट इज़ देयरफॉर द रिलेटिव मास ऑफ द मॉलिक्यूल एक्सप्रेस इन द एटॉमिक मास यूनिट U। तो यहाँ पे देख सकते हैं, वी हैव टू फाइंड द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास of water H2O, calculate the molecular mass of HNO3। तो water का है 1 यूनिट, ऑक्सीजन का 16 यूनिट। सो द मोलिकुलर मास ऑफ वाटर, ओके, क्या होगा, तो क्या H2O के अंदर हाइड्रोजन 2 है, इसलिए यहाँ पे देख सकते हो दैट 2 × 1, क्योंकि 1 जो है वो क्या है, तो क्या मास ऑफ अ हाइड्रोजन है। सो 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का एटम एक ही है, इसलिए 1 × 16 आएगा, क्या आएगा 16। सो इट विल बी 18 यूनिट। उसी तरह HNO3 है, तो हाइड्रोजन एक है, इसलिए 1। नाइट्रोजन जो है वो कितने हैं, तो क्या वो भी 1 है, और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है 14, इसलिए प्लस 14 लिखा। पर ऑक्सीजन जो है कितने हैं, तो क्या 3 है, इसलिए ऑक्सीजन का जो भी एटॉमिक मास होगा दैट विल बी मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, सो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, सो 16 मल्टीप्लाई बाय 3 इट विल बी 48। तो ओवरऑल HNO3 का मास कितना है, 63 यूनिट आया। नाउ फॉर्मूला यूनिट मास जो क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास जैसा ही है, इज द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम इन द फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड। Formula unit mass is calculated in the same manner as calculated in molecular mass। वैसे ही डिफरेंस इज दैट वी यूज़ द वर्ड फार्मूला यूनिट मास। इसमें डिफरेंस इतने है कि वर्ड जो है वो हम यूज़ करते हैं फार्मूला यूनिट मास। उस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आयन, जिसका क्या होगा, पार्टिकल जो होगा वो आयन होगा। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, हमने लिया है सोडियम क्लोराइड, तो यहाँ पे देख सकते हैं Na जो है वो क्या है, तो कि एनायन प्रेजेंट है सोडियम, और एज अ cation there is a present of Na sodium, and as a anion there is a present of Cl, okay, which is negative nature। So its formula unit mass will be 1 × 23। सोडियम कितने हैं, तो कि 1 ही, और उसका एटॉमिक मास है 23 प्लस 1 क्योंकि क्लोरीन भी एक ही है, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई किए, 1 × 35.5 विच इज़ द एटॉमिक मास ऑफ अ क्लोरीन। तो ओवरऑल आपका आ जाएगा 58.5, जिस जो है मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ और फार्मूला मास ऑफ NaCl। तो यहाँ पे देख सकते हो कैल्शियम, तो फार्मूला यूनिट मास ऑफ CaCl2 विल बी व्हाट, ओके, कैल्शियम का है 40 और क्लोरीन जो है वो 2 है, इसलिए 2 मल्टीप्लाई बाय 35.5, सो इट विल बी 111 यूनिट। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग,
वी हैव टू कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। क्या हमें फाइंड करना है? कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला यूनिट मास फाइंड करना है। तो कैल्शियम का एटॉमिक मास प्लस क्लोरीन जो है वो 2 एटम है, इसलिए 2 से हमने क्या एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन का जो भी एटॉमिक मास था उसको हम 2 से मल्टीप्लाई किया था। देख सकते हैं 2 × 35.5 प्लस 4040 विच इज़ अ एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम। तो उन सबको हमने क्या किया? ऐड किया, तो हमें मिला 40 + 71 विच विल बी 111 यूनिट। ओके, नाउ वी विल सी वन। Hydrogen, being lightest atom, was arbitrarily assigned a mass of 1 without any units, and other elements were assigned masses relative to it. The present system of atomic masses is based on carbon-12 as the standard and has been agreed upon in 1961. Here, carbon-12 is one of the isotopes of carbon and can be represented as 12C. In this system, 12C is assigned as mass of exactly 12 atomic mass unit, AMU, and masses of all other atoms are given relative to this standard. One atomic mass unit is defined as a mass exactly equal to 1/12 the mass of one carbon-12 atom, and one atomic mass unit equals to 1.66056 into 10 to the power of -24 grams. Mass of an atom of hydrogen equals to 1.6736 into 10 to the power of -24 grams. Thus, in terms of atomic mass unit, the mass of hydrogen atom equals to 1.6736 into 10 to the power of -24 gram by 1.66056 into 10 to the power of -24 grams equals to 1.0078 atomic mass unit equals to 1.0080 atomic mass unit. Similarly, the mass of oxygen -16O atom would be 15.995 atomic mass units.